बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करेंगे जो कि बे के मुतालिक है और बे को बे से कैसे मिलाना है, आधी शक्ल कैसे बनानी है और पूरा बे कैसे लिखना है। ये मैंने कुछ शक्लें लिखी हैं, अब आपके सामने और लिखता हूँ। देखिए आप, ये बनानी है मार्कर की नोक से, मार्कर की नोक से बनानी है और छोटी मद की शक्ल बनानी है, बिल्कुल छोटी मद की तरह लिखनी है। इस तरह हम बे को बे से मिलाएंगे। अब इंक पेन से लिख रहा हूँ, देखें ज़रा। इंक पेन से भी बिल्कुल इस तरह छोटी मद बनानी है। ये देखें, कोई मुश्किल नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से बना सकेंगे। पेन से तो आप बिल्कुल आसानी से बना सकेंगे। मद ही लिखनी है, बिल्कुल छोटी मद, बड़ी मद नहीं लिखनी, छोटी मद इस तरह बस लिखी जानी है। जल्दी से जल्दी जल्दी आप लिख सकेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा, कोई मुश्किल आपको नहीं आएगी, क्योंकि पेन से तो आप लिखते ही रहते हैं, स्कूल में होमवर्क घर पे लिखते रहते हैं। इसमें आपको इतनी परेशानी नहीं होगी, बस थोड़ी सी मुश्किल होगी तो वो भी मार्कर से होगी। देखिए मैं फिर लिखता हूँ मार्कर से। अब ये मार्कर की नोक से, इस तरह मार्कर की नोक से बनाना है आपने। छोटी मद, पूरा कत नहीं लगाना, नोक से बनाना है। आधे कत की मद बनानी है, जितना मार्कर का कत हो उसका आधा इस्तेमाल करना है, पूरा कत बिल्कुल नहीं लगाना। मार्कर की नोक से हल्का सा मार्कर पे दबाव दे के बस इस तरह मत बनानी। और अब नीचे पूरी बे देखें, ये देखें, इस तरह बे मुकम्मल कर देनी। अब इसको एक बार फिर देखें, ये देखें, इस तरह नीचे बे मुकम्मल। और ये बे नून, बे और नून की शक्ल जो छोटी बनाई है, नून में भी इस्तेमाल होगी, ये में भी होगी, आप जो मर्ज़ी इससे लिख सकते हैं। इस तरह बे की शक्ल जो है वो छोटी और बड़ी दोनों मिल जाती हैं। कलर डिफरेंट इसलिए किया मैंने ताकि आपको समझ लगे कि ग्रीन कलर वाली कैसे बनी है शक्ल, और नीचे जो है मुकम्मल बे जो है वो किस तरह। अब नुक्ते जहाँ चाहे आप लिख सकते हैं, जो लफ्ज़ आप बनाना चाहें वो इससे बना सकते हैं। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, जो मर्ज़ी, बस आपको समझाने का एक तरीका है ये कि आप इस तरह कुछ भी लिख सकते हैं। यानी कि बे की पूरी फैमिली में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मर्ज़ी लिखें, जैसे अल्फाज होंगे वैसे ही आप लिखेंगे, जुमले में जो लफ्ज़ आएगा वही लिखेंगे। ये सिर्फ मिलाने के लिए है। कुछ और शक्लें लिखते हैं इसी तरह। अब रेड कलर से देखिए, ये देखें, बिल्कुल छोटी मद बनानी है आपने मार्कर की नोक से। इस तरह ही आप लिखेंगे तो आपको कभी भी मुश्किल पेश नहीं आएगी, बल्कि आसानी होगी, और आप जो हैं खुशखत लिखना शुरू कर देंगे। ये देखें, अब मैंने ग्रीन कलर से लिख दी, पहले रेड कलर से आधी शक्ल बनाई, फिर पूरी शक्ल जो है ग्रीन कलर से। अब ऊपर नीचे जो भी आपने बनाना है, इसको बे बनाएं, ते बनाएं, जो भी आपकी मर्ज़ी है वो आप बना सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप जो मर्ज़ी लिख सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए अब कोई लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं कि यही लिखना है, जो मर्ज़ी आप लिखें, बस आपने प्रैक्टिस करनी है और खुश खत लिखना है। खुश खत तभी लिखा जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे और बार बार करेंगे। मार्कर से करेंगे तो मार्कर लेना है आपने 605। प्रैक्टिस के लिए 605 ही इस्तेमाल होता है। छोटा मार्कर जो है होमवर्क या क्लास वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त हमारे पास जगह कम होती है, इसलिए छोटा मार्कर इस्तेमाल करते हैं। और प्रैक्टिस के लिए हम रफ़ कागज़ पर मोटे मार्कर से यानी कि 605 से प्रैक्टिस करते हैं, और जो कि करनी भी इसी तरीके से चाहिए जो 605 से। अब इंक पेन से देखिए, फिर अब मैं पूरा लफ्ज़ लिखूँगा, यानी कि बे और बे को मिला के ऊपर नीचे जो मर्ज़ी आप लिख दें, बत बनाएं, बट बनाएं, पट बनाएं, जो मर्ज़ी यानी कि लिख दें आप, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन लिखना कैसे देखें, जिस तरह ऊपर लिखा है। एक मेरे दोस्त ने कमेंट किया था कि आप पेन से भी लिखें ताकि पेन से भी लिखना आए बच्चों को, तो मैंने सोचा पेन से भी लिख के दिखा दूं। तो आप पेन से भी देख सकते हैं कि किस तरह लिखना है। ये देखें, बिल्कुल वही शेप बनानी है, उसी तरह आपने बनाना है और वही लिखना है जो ऊपर मार्कर से लिखा हुआ है। पेन से भी प्रैक्टिस करें और मार्कर से भी करें,
तभी आपको इस तरह लिखना आएगा। खुश खत लिखेंगे। खुश खत लिखना इतना आसान नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो मुश्किल भी नहीं है। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको। इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह चंद दिनों में ही आप अपनी हैंड राइटिंग में इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। ये देखें, इस तरह आपने पेन से भी लिखना है और मार्कर से भी। पहले मार्कर से लिखें, वही लफ्ज़ नीचे पेन से लिखें, ताकि आपको पता चले जिस तरह मार्कर इस्तेमाल किया है उसी तरह पेन को भी इस्तेमाल करना है। बस इसमें फ़र्क ये होगा कि पेन में कट नहीं होगा, लेकिन तरीक़ाकार वही होगा। लफ्ज़ को ड्रैग करने का, बनाने का, ऊपर से नीचे लाने का वही तरीका होगा बिल्कुल। बाकी जो है कट का जो मसला है वो पेन में नहीं होगा, लेकिन लफ्ज़ की बनावट जो है बिल्कुल वही होगी। और हमने सीखना भी यही है कि लफ्ज़ बनता कैसे है, लफ्ज़ की बनावट क्या है, यही हमने अपने जहन में बिठाना है कि लफ्ज़ को स्टार्ट कहाँ से करना है, उसको मोड़ना कैसे है, खींचना कैसे है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे ख़त्म करना है। बस यही हमारी प्रैक्टिस होगी। बाकी स्कूल में तो हम लिखते ही रहते हैं, लेकिन वहाँ जल्दी होती है हमें, इसलिए हम इतना खुश खत नहीं लिख सकते। ये देखें, अब स्टेप बाय स्टेप देखें। इस तरह भी आप जो है लिख सकते हैं और इससे ये मालूम होगा कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ कितनी मोटाई है। ये देखें, यहाँ से और यहाँ से पूरा कत लगा के फिर ऊपर नोक बना दी। इस तरह भी आपको मालूम होगा कि कहाँ से लफ्ज़ शुरू हुआ, कितनी मोटाई है, कहाँ तक मारकर कितनी मोटाई में आगे किया और कहाँ से उसको घुमाया। फिर देखिए, ये देखें, यहाँ से फिर ऊपर और ऊपर नुक्ते। इस तरह अगर इस तरह भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को गौर से देखिएगा। ये देखें, ऊपर आधी शक्ल बनाएं तो जो मर्ज़ी आप बना सकते हैं इससे। एक बार फिर देखिए, यहाँ से शुरू किया, यहाँ मार्कर की और मोटाई, यहाँ से फिर ऊपर। इन निशानों को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्कर कहाँ पे, किस जगह पे कितनी मोटाई में इस्तेमाल हुआ है। स्टार्टिंग में कितना इस्तेमाल किया है और सेंटर में, और फिर आखिर में जो है वो किस तरह उसे मोड़ा है। इससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा, लफ्ज़ आपके जहन नशीन हो जाएंगे। अब देखिए, मैं बड़ी बे लिखने लगा हूँ। ये देखें, अगर बड़ी बे लिखनी हो कहीं तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं, और इसके ऊपर ते भी उसी तरह आप लिख सकते हैं। ये देखें, कहाँ से शुरू किया, कितनी मोटाई, और कहाँ तक कितनी मोटाई, और आखिर में क्या है। बिल्कुल इस तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्कर कहाँ कितनी मोटाई इस्तेमाल हुई है, कैसे घुमाया है। इसमें आपको बहुत आसानी होगी देखकर। एक और एग्जांपल लिखता हूँ, वो भी देखिए। बे और फिर बे, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपने यूँ मार्कर को घुमाना है। बे और ये टे, ठीक है। इस तरह आपने लिखना है। ये देखें, सारा ऊपर पेपर देखें, जिस तरह मैंने लिखा है, पेन से भी लिखा है और मार्कर से भी लिखा है। तरीक़ाकार एक ही है, सिर्फ फ़र्क जो है मार्कर में कट लगा हुआ है, वह नीचे से मोटा हो जाता है। अगर पूरा कट इस्तेमाल करें तो मोटा, नोक इस्तेमाल करें तो बारीक, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बनावट जो है लफ्ज़ों की एक ही तरीके से होती है। जो मार्कर से लिखें चाहे पेन से लिखें, तरीक़ाकार वही होगा, और वो तरीका आपको तभी आएगा जब आप मार्कर से लिखेंगे। मार्कर से लिखेंगे तो ही आपको पेन से भी लिखना आएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ ना आए तो वीडियो दोबारा देखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।